हम शहर के लोगों से यह कहना चाहते हैं कि हम चंद्रशेखर दुर्गा पूजा समिति और शिव बारात आयोजन समिति और इंद्रपुरी नवक समिति सभी लोगों ने मिलकर एक भव्य रामोत्सव का निर्माण यहाँ रामोत्सव का आयोजन कर रहे हैं। उसमें हम शहरवासियों से कहेंगे कि आप सब परिवार आएँ, बाल बच्चों को लेकर आएँ। आप यहाँ के कार्यक्रम को देख के ऐसे आपके बच्चों को भी एक सीख मिलेगी, प्रभु राम की जीवनी को जानने का नाट्य मंचन द्वारा यहाँ कार्यक्रम है वो जानने का मौका मिलेगा। आपको यहाँ के सुंदरकांड, हनुमान चालीसा जब आपके बाल बच्चे आप सुनेंगे, आप मंत्रमुग्ध होंगे, आप में अपने सनातन होने का गर्व भी महसूस होगा, आप हिंदुत्व के प्रति आप जागरूक होंगे। आज के बच्चे हम इस कार्यक्रम में राम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे लगातार पूजा पाठ का आयोजन है। प्रसिद्ध गायिका स्वाति मिश्रा जी का भजन संध्या है। आप शहरवासी को कहना चाहेंगे लोग आए यहाँ पे और रामोत्सव का उत्सव का आयोजन में भाग ले, प्रभु की सेवा करने का अपने आप को मौका दे और उनके आशीर्वाद, वहाँ जो कलाकार आ रहे हैं, जो साधु संत आ रहे हैं, उनके आशीर्वचनों से अपने ज्ञान को भी ले। हमारे लिए गर्व का पल है कि 500 वर्षों के संघर्ष के बाद हमारे रामलला 22 जनवरी को अयोध्या में विराजमान होने के लिए तैयार हैं। इस शुभ अवसर पर चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति में युवराज सुधीर सिंह जी के मित्र रमेश जी के द्वारा आयोजित रांची के मेन रोड में 21 और 22 जनवरी को भव्य राम उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें मैं 21 तारीख को अपना परफॉर्मेंस देने वाली हूं आप सबके बीच। तो आप सब सादर आमंत्रित। भगवान राम के अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का हो रहा है आयोजन। 21 और 22 जनवरी को रांची के मेन रोड में पूरे परिवार के साथ राम उत्सव में भाग ले। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी फिर से पूछताछ करेगी। 7 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री से अपने संपत्ति के दस्तावेजों की मांग की है। ईडी आसानी से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पीछा नहीं छोड़ने वाली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी ने 7 घंटे तक पूछताछ की है। उसके बाद से जो कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास के समक्ष जो दृश्य दिखाई दिया, उससे लगा कि झारखंड में कुछ बड़ा होने वाला है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता ठंडी रात में भी जमे रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जहां ईडी पूछताछ करती रही, वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का हौसला बढ़ाते हुए दिखे। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी के अधिकारियों ने 7 घंटे तक पूछताछ की। भारी सुरक्षा के बीच 1 बजे मुख्यमंत्री आवास ईडी के अधिकारी पहुंचे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जमीन के संबंध में कई प्रश्न पूछे गए। रांची जमीन घोटाले की जांच के दौरान मिले तथ्यों के आधार पर ईडी ने मुख्यमंत्री से पूछताछ की है। जमीन की प्रकृति, आय के स्रोत, खर्च के ब्यौरे आदि के पूरे होमवर्क के साथ अधिकारी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे। लगभग 7 घंटे तक पूछताछ के बाद रात 8 बजे ईडी के अधिकारी मुख्यमंत्री आवास से निकले। हालांकि ईडी की पूछताछ पूरी नहीं हो सकी। अब एक दिन और ईडी के अधिकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ करेंगे। मुख्यमंत्री का पीछा ईडी के अधिकारी फिलहाल छोड़ते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। जो सूत्रों के अनुसार जानकारी मिल रही है, उसमें जल्द ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से एक बार और पूछताछ की जाएगी और ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अभी ईडी के दायरे से बाहर नहीं निकल पाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ को लेकर जिस तरह की बातें अब राजनीतिक गलियारों में गूंज रही हैं, उससे ये लगता है कि झारखंड की राजनीति में ईडी का साया बना ही रहेगा। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूछताछ के बाद जब ईडी के अधिकारी मुख्यमंत्री आवास से निकलकर बाहर गए, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी बाहर निकलकर अपने कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई और उनके साथ देने का धन्यवाद, आभार जताया है। ईडी की पूछताछ होने के बाद रात लगभग 8:30 बजे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आवास से बाहर निकले और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यह भी कह डाला कि झारखंडियों को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। सरकार बनने के साथ ही विपक्ष लगातार षड्यंत्र कर रहा है और उनके हर एक षड्यंत्र को हम विफल कर देंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी सरकार के साजिशों को लेकर जिस तरह की बातें कहीं और जनता के बीच झारखंड की संपदाओं को लूटने की भी बातें कही गई हैं। मुख्यमंत्री ने एक तरह से राजनीतिक एडवांटेज लेने का प्रयास अपने भाषण में किया। जाल बिछा रहे हैं, विचार रहे हैं, विकास के साथ साथ उनके षड्यंत्र
जालों को भी उतर कर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कि अब हम लोग आखिरी ठीक होंगे। आप लोग घबराइए मत, आप लोग डट कर अपना हौसला बुलंद रखिए और नेतृत्व पहले खुद को लिखाएगा तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लगातार ईडी के दखलंदाजी के बावजूद जिस तरह की बातें अब सामने आ रही हैं, उससे लग रहा है कि ईडी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव तक मुख्यमंत्री का साथ छोड़ने वाली नहीं है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बार बार पूछताछ के साए में रहना ही पड़ेगा, ऐसी स्थितियां दिखाई देती हैं। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता और नेता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को परेशान करने का आरोप लगाते नहीं थक रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ईडी से पूछताछ के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता बीजेपी पर सरेआम आरोपों की झड़ी लगा रहे हैं। ये विरोध आदिवासी दलित मुख्यमंत्रियों को परेशान करने का विरोध है। अगर इतना ही सच्चाई है अगर ईडी में, तो ये ईडी भारतीय जनता पार्टी के उन भ्रष्टाचारियों को, उन पापियों को जो धर्म के नाम पे कलंक है, उनको काहे ईडी काहे परेशान नहीं करती है, उनके घरों में क्यों छापा नहीं पड़ती है। आप एक दलित, एक सुंदर, एक प्यारा हमारे झारखंड के तारनहार को परेशान कर रहे हैं। जब से मुख्यमंत्री सोरेन का सरकार बनी है, तब से उसी दिन से इन भारतीय जनता पार्टियों को, विधायकों को, इन भ्रष्टाचारियों को हेमंत सोरेन उनका आंख का कांटा बन गया है। इसीलिए आप डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और कहते हैं कि आप बोलिए, अगर आप नहीं आ रहे हैं तो हम आ जा रहे हैं। अरे यार, गुंडागर्दी करने आए हैं। झारखंड की राजनीति में ईडी का साया दिखाई दे रहा है और लोकसभा चुनाव नजदीक हैं। ऐसी स्थिति में जहां विपक्ष को ईडी के सवालों का सामना करना पड़ेगा, वहीं झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी ईडी से पीछा छूटता हुआ दिखाई नहीं देगा। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।